नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 29 जून 2024 है, दिन शनिवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हुए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। अब दोस्तों, हर भर्ती के लिए ज्वाइनिंग लेटर खुद सीएम भजनलाल शर्मा देंगे। 2 महीने में होंगे समारोह। आज यानी 29 जून को 7000 युवाओं को भी मिलेंगे नियुक्ति पत्र। इसी के साथ ही दोस्तों मौसम को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। अजमेर और पाली में मूसलाधार बारिश। अगले 4 दिन तक राजस्थान में कैसा रहेगा मॉनसून, आईएमडी ने दिया दोस्तों बड़ा अपडेट। इसी के साथ ही दोस्तों नीट पेपर लीक मामले में हुई सबसे बड़ी कार्रवाई। राजस्थान से एक साथ 10 छात्रों को ले गई दिल्ली मुंबई क्राइम ब्रांच। बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबर के बारे में विस्तार से, बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों राजस्थान के अब इन 21 जिलों को लगा बड़ा झटका। अब सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे मॉनिटरिंग। वहीं दोस्तों राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। भजनलाल सरकार ने बढ़ा दिया उनका 9% महंगाई भत्ता। बने रहिए दोस्तों, आपको बताएंगे पूरी खबर के बारे में विस्तार से। इसके साथ ही दोस्तों जयपुर के एक स्टूडेंट के पास मिली इंटरनेशनल ड्रग LSD स्टाम्प टिकट की तरह दिखाई देती है। अमेरिका, रूस, यूरोप में है इसका चलन। एनसीबी ने बताया झाड़ू, कोन और वाइपर में MD की तस्करी हो रही है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ा खुलासा हो गया है। राजस्थान में वर्ष 2022 की 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती का पर्चा भी हुआ था लीक। वहीं दोस्तों वासुदेव देवनानी ने टाटा पावर को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। कहा अगर नहीं सुधरी बिजली तो MOU पर भी होगा पुनः विचार। जानने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, अब हर भर्ती के लिए ज्वाइनिंग लेटर सीएम भजनलाल शर्मा देंगे। 2 महीने में होंगे समारोह। आज यानी 29 जून को 7000 युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। देखिए दोस्तों, प्रदेश में अब सरकारी नौकरी में चयनित होने वाले युवाओं को हर बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हर नई भर्ती में सिलेक्ट हुए युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए बड़े समारोह किए जाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर या किसी एक जिले में खुद ज्वाइनिंग लेटर देंगे और बाकी जगहों से चयनित युवा वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी VC के जरिए जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री के हाथ ज्वाइनिंग लेटर देने की शुरुआत आज यानी 29 जून से होने वाली है। आज सुबह 11 बजे जयपुर में मानसरोवर के टैगोर स्कूल ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा सरकारी नौकरी में चयनित युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। इसके साथ ही भजनलाल शर्मा के द्वारा एक बधाई पत्र और एक बुकलेट भी दी जाएगी। आज करीब 7000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा लिए गए इस फैसले पर दोस्तों आपका क्या विचार, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बजट को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है। राजस्थान विधानसभा बजट स्तर से पहले बुलाई जाएगी कैबिनेट बैठक। पहली बार के विधायक करेंगे सबसे अधिक सवाल। देखिए दोस्तों, राजस्थान विधानसभा का दूसरा स्तर 3 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। 2 जुलाई को राजस्थान कैबिनेट की मीटिंग आयोजित की जाएगी जो मुख्यमंत्री आवास पर ही होगी। इस कैबिनेट बैठक में विधानसभा स्तर को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं विधानसभा के स्तर में 4300 सवाल लग चुके हैं। आशंका ये भी जताई जा रही है दोस्तों कि 10,000 से भी अधिक सवाल इस बार के स्तर में लगा सकते हैं। इनमें मंत्रियों द्वारा दिए गए विवादित बयान, ERCP, पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था और बिजली संकट के सवाल सबसे अधिक है। किरोड़ीलाल मीणा से टकराव, बैकफुट पर मदन दिलावर बोले हमारे बीच पिता पुत्र जैसे संबंध है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर 2 मंत्रियों में टकराव के बीच शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मामले में सफाई दिया। मंत्री दिलावर का कहना है कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं, ये सब विवाद मीडिया की उपज है। किरोड़ीलाल मीणा जी मेरे बड़े भाई हैं और मेरे गार्जियन भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। हमारे रिश्ते पिता पुत्र जैसे हैं। दरअसल किरोड़ीलाल मीणा ने कृषि विभाग के इंजीनियरों का ट्रांसफर कर जिला परिषद और पंचायत समितियों में नियुक्तियां दी थी। वहीं इस पर पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने उनके ट्रांसफर पर रोक लगा दी। ये विवाद यहीं से शुरू हुआ। हालांकि इस पूरे मामले में अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। कृषि विभाग से आए इंजीनियर्स के तबादलों पर आपत्ति जताने वाले पंचायती राज ने अब रोक भी हटा ली है। साइबर ठगों से हो जाएं दोस्तों सावधान, ऐसे फंसाते हैं आपको अपने जाल में। अलवर से सामने आया बड़ा मामला। देखिए दोस्तों, राजस्थान में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला अलवर शहर से आया है, जहां NEB थाना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में एक महिला के साथ ठगी का प्रयास करने का मामला सामने आया। पीड़ित महिला कुंती अग्रवाल ने बताया कि 26 जून को उसके पास एक व्हाट्सएप कॉलिंग से फोन आता है। फोन पर व्यक्ति अपने आप को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहता है कि आपकी बेटी प्रज्ञा अग्रवाल को हमने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया। फोन पर कथित पुलिस अधिकारी कहता है इन्होंने और इसके साथ की 3-4 लड़कियों ने एक वकील के साथ 4 लाख का फ्रॉड किया। अब उस मामले में हमने इनको गिरफ्तार किया है, इसकी जल्दी आप आकर बेल करवा ले। पीड़ित महिला ने कहा कि मेरी बेटी तो कोटा में डॉक्टर है, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। लेकिन सामने फर्जी पुलिसकर्मी ने कहा कि हमने उसको गिरफ्तार कर लिया और थोड़ी देर में हम उनको कोर्ट में पेश कर देंगे। पीड़ित महिला ने पूछा कि बेल के कितने पैसे लगेंगे, तो उन्होंने 35,000 रुपए की डिमांड की। फोन कॉल पर करीब 1 घंटे तक बातचीत चलती रही। उसके बाद पीड़ित महिला को पता लगा कि ये फर्जी कॉल है, उनकी बेटी कोटा में ही है। पीड़ित महिला का कहना है कि उनकी बेटी प्रज्ञा अग्रवाल ENT फर्स्ट ईयर कर रही है। उसके बाद पीड़ित महिला ने 100 नंबर पर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। वहीं पीड़ित महिला ने
ने पुलिस को दी गई जानकारी में बताया कि हमने गूगल पर सर्च किया तो उन लोगों ने व्हाट्सएप पर जो डीपी लगाई थी वो मनीष शर्मा एडीजीपी की थी। वो लोग डीपी लगाकर इसी तरीके से फ्रॉड करते हैं और लोगों से पैसे हड़पते हैं। फिलहाल पीड़ित महिला ने पुलिस को सूचित कर दिया है। पुलिस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल कर रही है और फर्जी कॉल का पता लगा रही है। दोस्तों, आप भी ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये आपको फर्जी कॉल लगाकर आपको डराते हैं, धमकाते हैं, बहकाते हैं और आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। इस खबर को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि वो भी इन सब से परिचित हो सके और ऐसे फ्रॉड से बच सके। मौसम को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। अजमेर और पाली में मूसलाधार बारिश, अगले 4 दिन तक राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम, आईएमडी ने दी अपडेट। देखिए दोस्तों, मानसून की एंट्री के बाद राजस्थान में बीते कई दिन से बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को भी कई जिलों में तेज बारिश हुई और बीते दिन भी तेज बारिश का ही दौर रहा। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक मारवाड़ पाली में 72 मिलीमीटर और पूर्वी राजस्थान के मसूदा अजमेर में 91.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी राजस्थान में आज यानी 29 जून से लेकर 2 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है। राजस्थान के 20 जिलों में मानसून की बरसात दर्ज की गई है। तेज बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए। धौलपुर और भरतपुर समेत अन्य जिलों में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया। झुंझुनू शहर के गांधी चौक, डिपो जैसे स्थानों पर सड़कें पानी से लबालब हो गई। सड़कों पर पानी भरने से वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। अभी राज्य में अगले 10 दिन तक अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। वासुदेव देवनानी ने टाटा पावर को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम, कहा अजमेर में नहीं सुधरी बिजली तो एमओयू पर होगा पुनः विचार। देखिए दोस्तों, राजस्थान के अजमेर शहर में बिजली को लेकर काफी परेशानी आ रही है। यहाँ के लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। बिजली की अनियमित व्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने टाटा पावर को 7 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। उन्होंने टाटा पावर के अधिकारियों से सीधे तौर पर कहा कि अगर 7 दिन में व्यवस्था नहीं सुधरी तो राज्य सरकार फ्रेंचाइजी एमओयू पर पुनः विचार करेगी। इसके अलावा देवनानी ने जिला कलेक्टर और अजमेर डिस्कॉम को भी सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। देवनानी ने टाटा पावर के अधिकारियों से कहा है कि वो आम जनता के फोन उठाए और उनकी परेशानी को जल्द से जल्द निस्तारण करे। वहीं डिस्कॉम ने देवनानी के निर्देश के मुताबिक टाटा पावर को नोटिस भेजा और जवाब तलब किया है। सरकारी अस्पतालों के पास नहीं है बिजली का बिल जमा कराने का बजट, कनेक्शन काटने के नोटिस हुए जारी। देखिए दोस्तों, वित्त विभाग के अफसरों ने राजस्थान को किस गर्त में ढकेला है, इसके रुझान तो समय समय पर सामने आते ही हैं। ताजा मामला सरकारी अस्पतालों को मिले बिजली विभाग के नोटिस का है दोस्तों। इसमें बिल नहीं जमा करवाए जाने की स्थिति में कनेक्शन काटने की चेतावनी जारी कर दी गई। राजस्थान के लगभग हर सरकारी महकमे की एक समस्या कॉमन है कि बजट के अभाव में छोटे बड़े काम अटके हुए हैं। हालत इतनी खराब हो गई है दोस्तों कि बिजली का बिल जमा करवाने के लिए भी बजट नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, राजधानी जयपुर के सीएमएचओ को बिजली कनेक्शन काटने का नोटिस जारी हुआ। जारी हुए इस नोटिस में बिजली बिल जमा नहीं करवाने की स्थिति में कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई। वहीं दोस्तों, इधर कर्मचारियों का कहना है कि उनके पास छोटे मोटे काम के लिए भी बजट नहीं है। इसके लिए सरकार को कई बार चिट्ठियां भी लिख चुके हैं। बिजली विभाग ने 2,50,000 रुपए का बिल थमा दिया। ये बिल कई महीनों से इकट्ठा हो रहा था। आखिरकार अब कनेक्शन काटने के नोटिस जारी करने पड़े हैं। इधर दोस्तों, सीएमएचओ ऑफिस की स्थिति इस कदर बेहाल है कि बिजली का एक फेज तो पहले से ही उड़ा हुआ है। इस पर दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? अस्पतालों के पास जब बिजली का कनेक्शन ही नहीं होगा तो वहाँ इलाज सही ढंग से नहीं हो पाएगा। जो उपकरण बिजली से चलते हैं वो कैसे चलेंगे, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। राशन डीलर अगर नहीं दे रहा आपको राशन तो इन नंबरों पर कर सकते हैं आप शिकायत, तुरंत होगा एक्शन। इस महीने तक करवा ले दोस्तों ई-केवाईसी। देखिए दोस्तों, 30 जून तक सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। रसद विभाग के अनुसार इसके बाद उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा। फिलहाल अभी ई-केवाईसी की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए विचार भी चल रहा है। फिलहाल इसके ऊपर अभी तक कोई अपडेट तो नहीं आया। ये अभी तक तो दोस्तों 30 जून ही आखिरी तारीख मानकर चले, इसलिए आप 30 जून तक अपनी ई-केवाईसी करवा ले। ई-केवाईसी के तहत घर के प्रत्येक सदस्यों को उचित मूल्य की दुकान पर जाकर पोस्ट मशीन पर अंगूठा लगाना होगा। वहीं अब इस कार्य प्रणाली को लेकर रसद विभाग के अधिकारी भी एक्शन मोड में आ गए हैं। विभागीय आदेश के बाद जयपुर जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण अनुराधा गोगिया ने उचित मूल्य की दुकान का औचक निरीक्षण भी किया। इस दौरान गोगिया ने उचित मूल्य दुकानदार को सभी पात्र परिवारों की केवाईसी करने और मई माह का गेहूं वंचित परिवारों को देने के निर्देश दिए हैं। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से मई 2024 खाद्य सुरक्षा योजना के वितरण की अवधि 30 जून 2024 तक बढ़ाई गई है। ऐसे में चयनित पात्र उपभोक्ता जिनकी ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं प्राप्त नहीं किया, वे अपने नजदीक की उचित मूल्य दुकान से राशन कार्ड, आधार कार्ड उचित मूल्य दुकानदार को प्रस्तुत कर मई और जून 2024 की राशन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई राशन डीलर ई-केवाईसी करने के बाद भी आपको राशन नहीं देता है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर आप कॉल करके उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। रसद विभाग द्वारा शिकायत पर तुरंत एक्शन लेकर निर्धारित समय में समाधान किया जाएगा।
बेटी के जन्म के बाद नसबंदी करवाने पर शादी के समय सरकार देगी लाखों रुपए, ऐसे उठाए दोस्तों योजना का लाभ। देखिए दोस्तों, राजस्थान में गिरते लिंग अनुपात को रोकने और बालिका शिक्षा में सुधार व कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए चिकित्सा विभाग ने एक नई पहल की है। इसके तहत चिकित्सा विभाग पुत्रहीन दंपत्ति या जिसके एक या दो लड़कियां हैं, ऐसे दंपत्ति अगर बेटियों के जन्म के बाद नसबंदी ऑपरेशन करवाते हैं, चिकित्सा विभाग उन बेटियों के नाम 30-30 हजार रुपए की राशि प्रत्येक बच्ची के खाते में डालेगा। ये राशि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलवाए गए खातों में जमा करवाई जाएगी। दंपत्ति को सरकार से या मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों से नसबंदी करवानी होगी। योजना में आवेदन करने के दौरान बालिका की उम्र अधिकतम 5 वर्ष तक रखी गई है। योजना के तहत ये राशि बालिका के खाते में 21 साल पूरे होने के बाद मिलेगी। यदि बालिका की शादी 18 साल की उम्र में होती है तो शादी के समय ये राशि चिकित्सा विभाग उसे देगा। 6 महीने में 20,000 को सरकारी नौकरी दी, अब पीएम मोदी की राह पर चलेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से पिछले कुछ वर्षों में कई रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। इन रोजगार मेलों में सरकारी नौकरी के लिए चयनित कर्मचारी को नियुक्ति पत्र दिए गए। कुछ समारोह में खुद पीएम मोदी ने नियुक्ति पत्र दिए, जबकि अलग अलग राज्यों में आयोजित रोजगार मेलों में केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और अन्य जनप्रतिनिधियों के हाथों नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। पीएम नरेंद्र मोदी की तर्ज पर अब सीएम भजनलाल शर्मा भी चल पड़े हैं। राजस्थान में भी अब सरकारी नौकरी में चयनित होने वालों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ही नियुक्ति पत्र मिलेंगे। वहीं अब इस पूरे मामले पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत का कहना है कि पिछले 6 महीने में राजस्थान में 20,000 से भी ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। इन्हें बुलाकर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नियुक्ति पत्र के साथ मुख्यमंत्री का एक बधाई संदेश और एक बुकलेट भी दी जाएगी। गहलोत की कामधेनु बीमा योजना भी है काम की। जाने दोस्तों, बूंदी में 11 भैंसों की मौत पर कितना मिलेगा मुआवजा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के बूंदी जिले के 2 पशुपालक परिवारों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ग्राम पंचायत गरडदा के क्लोजर में हाई टेंशन लाइन का बिजली का तार टूटने से पशुपालकों की 11 भैंसों की बिजली करंट से मौत हो गई। पशुपालक प्रहलाद गुर्जर और सत्यनारायण गुर्जर का कहना है कि उनके पूरे परिवार का पालन भैंसों के दूध से ही हो रहा था, लेकिन अब वो भी सड़क पर आ गए। लाखों रुपए का नुकसान उन्हें इन भैंसों की मौत से हुआ है। जो चारा रखा हुआ है वो भी बिजली करंट से जलकर राख हो गया। ऐसे में राज्य सरकार से उनकी मांग है कि पीड़ित पशुपालक परिवारों की आर्थिक मदद की जाए। जो नुकसान उन्हें भैंसों की मौत से हुआ है उसकी भरपाई की जाए। हालांकि ये भी देखना होगा कि पीड़ित के पशु यदि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना से जुड़े थे तो बीमा कवर के रूप में कुछ राशि की सहायता मिलेगी भी या नहीं। वहीं दोस्तों, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार ने लागू की थी। इसके तहत सरकार की ओर से प्रति परिवार को 2 दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का बीमा करने का प्रावधान रखा गया था। इसकी प्रीमियम राशि भी सरकार को ही भरनी थी। तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और पशुओं की असमय मृत्यु होने पर बीमा कवर प्रदान करने के लिए योजना शुरू की थी। यह है दोस्तों राजस्थान का एक ऐसा मंदिर जहां मन्नत पूरी होने पर चढ़ाया जाता है कपड़े का घोड़ा। जानिए दोस्तों इसकी क्या है खासियत। देखिए दोस्तों, रामदेवरा मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि ये राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी प्रतीक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये मंदिर राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवरा गांव में स्थित है, जो पोखरण से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर में है। ये मंदिर बाबा रामदेव महाराज को समर्पित है, जो 15वीं शताब्दी के महान संत और समाज सुधारक हुआ करते थे। बाबा रामदेव महाराज का जन्म 1409 ईस्वी में पोखरण के शासक अजमाल सिंह तंवर के घर हुआ था। बाबा रामदेव महाराज लोक देवता माने जाते हैं। ये मंदिर उनकी समाधि पर बना हुआ है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर की यह विशेषता है कि जब भी किसी भक्त की कोई मनोकामना पूर्ण होती है तो वो यहाँ आकर कपड़े का घोड़ा मंदिर में भेंट करता है। नीट पेपर लीक में सबसे बड़ी कार्रवाई। राजस्थान से एक साथ 10 छात्रों को ले गई दिल्ली मुंबई क्राइम ब्रांच। देखिए दोस्तों, देश में नीट में चीट को लेकर लगातार प्रदर्शन और धरने दिए जा रहे हैं। नीट यूजी परीक्षा के फर्जीवाड़े में देश भर में कई जगह पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिन पर अलग अलग राज्यों की पुलिस कार्रवाई कर रही है। ऐसे में प्रदेश के झालावाड़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में धांधली के तार झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से जुड़े मिले। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 मेडिकोज यानी मेडिकल छात्रों को दिल्ली और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच उठाकर ले गई। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्र और छात्राएं भी शामिल है, जिसमें लाखों रुपए लेकर डमी कैंडिडेट के रूप में इन्होंने परीक्षा दी थी। हो गया दोस्तों एक और बड़ा खुलासा। राजस्थान में वर्ष 2022 की 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती का पर्चा था लीक। देखिए दोस्तों, डमी अभ्यर्थियों के जरिए कई सरकारी विभागों में नौकरियां हासिल करने के लिए मामलों में बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस को आशंका है कि वर्ष 2022 में हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पर्चा भी लीक हुआ था। अगले 24 घंटे में इसको लेकर पुलिस मामला दर्ज कर सकती है। यही नहीं, इस सिलसिले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG ही जल्दी ही बांसवाड़ा पहुँच सकता है। वहीं पुलिस सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2022 में प्रदेश में 21,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक पदों के लिए भर्ती निकाली थी। परीक्षा के कुछ सेंटर बांसवाड़ा में भी बनाए गए थे। पेपर बांसवाड़ा शहर के केंद्र से आउट हुआ, ऐसा मानकर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को मिले इनपुट के बाद कुछ लोगों से पुलिस ने पूछताछ की तो कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस टीम ने शहर और 2 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की तो कई तथ्य सामने आए हैं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल पर आया नया अपडेट। 1 जुलाई से शुरू होगी पंजीयन प्रक्रिया। जाने दोस्तों किन्हें मिलेगी छूट।
देखिए दोस्तों, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल पर एक नया अपडेट आया है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 में आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2024 से प्रारंभ हो रही है, जिसमें कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए अभ्यर्थी प्रवेश ले सकेंगे। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि निष्पादक मंडल की 15वीं बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार अनाथ, बाल सुधार गृह, घुमंतु, दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र संकलन करने पर वर्ष 2024-25 से स्ट्रीम 1 और 2 में आवेदन करने पर समस्त प्रकार के शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी की सुविधा के लिए RSOS संदर्भ केंद्रों की संख्या में 440 की वृद्धि कर कुल 983 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करने वाले अभ्यर्थियों को शुल्क में लगभग 40% अतिरिक्त छूट दी गई है। ब्याज मुक्त कर चुकाने के लिए किसानों को 30 जून तक की मोहलत। देखिए दोस्तों, खरीफ सीजन में सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त कर्ज लेकर समय पर नहीं चुकाने वाले सैकड़ों किसान डिफाल्टर घोषित हो जाएंगे। किसानों को डिफाल्टर होने से बचाने के लिए बकाया ऋण राशि जमा करवाने के लिए अब 30 जून तक का मौका दिया गया है, जिसमें बस आज का समय है, कल तो 30 जून तारीख है ही। तो ऐसे में दोस्तों, अगर किसान निर्धारित तिथि यानी 30 जून तक ऋण चुका देते हैं तो उन्हें ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अगर वो नहीं चुकाते तो संबंधित किसान से मूल रकम ब्याज के साथ वसूली जाएगी। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल का बढ़ा क्रेज, हर साल एडमिशन के लिए रहती है वेटिंग। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर अभिभावकों की सोच काफी बदली है। विद्याधर नगर में हर साल प्रवेश के लिए कतार लगती है और इस बार भी ये आलम है। इलाके में महात्मा गांधी स्कूल का क्रेज इस कदर बढ़ गया है कि स्कूल में 60 सीटों पर इस बार 1900 आवेदन आए हैं। स्कूल का भवन और सुविधाएं निजी स्कूल से भी कम नहीं। यही कारण है कि यहाँ प्रवेश के लिए क्रेज बना हुआ है। सबसे खास बात यह है कि स्कूल में सरकारी कार्मिकों के बच्चे भी पढ़ने आ रहे हैं। गौरतलब की बात दोस्तों, स्कूल में हर साल प्रवेश के लिए वेटिंग रहती है और कई लोग तो सिफारिशें भी लगवाते हैं। राजस्थान के 21 जिलों को लगा बड़ा झटका, अब सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे मॉनिटरिंग। देखिए दोस्तों, राजस्थान में ERCP और यमुना जल परियोजना पर अड़ंगा लगा हुआ है। लोक चुनाव से ठीक पहले 2 बड़े जल समझौते विवाद यानी ERCP और यमुना जल सुलझने से राजस्थान को राहत मिलने की उम्मीद जगी, लेकिन मध्य प्रदेश और हरियाणा ने वो भी अटका दिया है। मध्य प्रदेश ने PKC और ERCP की DPR नहीं सौंपी। वहीं यमुना के पानी के लिए संयुक्त DPR बननी है, जिसके लिए राजस्थान टास्क फोर्स गठित कर चुका है, लेकिन हरियाणा उसे अभी तक अटकाए बैठा है। वहीं दोस्तों, अब राजस्थान में नए जिले बनने के बाद परियोजना में 21 जिले शामिल है। इनमें जयपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, ब्यावर, केकड़ी, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, डीग व जयपुर ग्रामीण है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मुलाकात की थी। भले ही ये मुलाकात सामान्य रही हो, लेकिन दोनों प्रोजेक्टों के मामले में बात की गई। अब नियमित मॉनिटरिंग की जरूरत है। कन्हैयालाल हत्याकांड, 2 साल से नंगे पैर रहता है बेटा, बोला सिलाई मशीन देखकर पापा की याद आती है, इंसाफ मिलने तक अस्थियां नहीं बहाएंगे। देखिए दोस्तों, उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड की बीते दिन दूसरी बरसी थी। उनके घर में रखी सिलाई मशीन को देखकर उनका परिवार सिसक उठता है। बेटा कहता है कि सिलाई मशीन देखता हूं तो पापा की याद आ जाती है। बेटा 2 साल से पैरों में बिना चप्पल के है और बाल भी नहीं कटवाए। इसके साथ ही न्याय न मिलने तक अस्थियां भी न बहाने का प्रण लिया है। 28 जून 2022 को टेलर कन्हैयालाल की उनकी दुकान में घुसकर रियाज और घोष नाम के हत्यारों ने तालिबानी तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपियों ने हमले के लाइव वीडियो और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए वीडियो भी पोस्ट किए थे, लेकिन दोस्तों अभी भी ये मामला NIA कोर्ट में चल रहा है। 5,40,000 बच्चों को पोलियो खुराक देने का लक्ष्य है। जयपुर जिले में 30 जून को 5,924 बूथों पर पिलाई जाएगी खुराक। 540 मोबाइल टीमें घर घर जाएगी। देखिए दोस्तों, जयपुर में प्लस पोलियो टीकाकरण अभियान 30 जून को होगा। इस दिन जयपुर जिले में अलग अलग हेल्थ सेंटर्स पर बनाए 5,924 बूथों पर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके बाद मोबाइल टीमों को घर घर भेजकर खुराक लेने से वंचित रहे बच्चों को दवा दी जाएगी। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि अभियान में जिले के नवजात से लेकर 5 साल की उम्र तक के 5,40,000 से भी अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया। 30 जून को पोलियो दिवस पर 5,924 बच्चों को बूथों पर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। कोऑपरेटिव बैंक का सहकारी समितियों पर 2 करोड़ 88 लाख रुपए का कर्ज खाद के लिए किसानों ने लिया था, लेकिन समय सीमा में नहीं चुकाने से परेशानी बढ़ी। देखिए दोस्तों, बांसवाड़ा में संचालित 237 वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में 90 समितियां दी बांसवाड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के 2 करोड़ 88 लाख रुपए के कर्ज तले दबी हुई है। इनमें से 22 समितियां तो ऐसी है जिन्होंने समय सीमा बीत जाने के बाद भी बैंक का 75 लाख रुपए से भी ज्यादा का कर्ज ही नहीं चुकाया। खाद के लिए दिए गए अल्पकालीन ऋण के समितियों के द्वारा न चुका पाने के कारण अब किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा किसान 324 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के कर्ज तले दबे हैं। किसानों के द्वारा लिया गया फसली अल्पकालीन
अल्पकालीन ऋण 324 करोड़ रुपए की 40.70% रकम यानी 139.26 करोड़ रुपए भी किसान अभी तक नहीं चुका पाए। बैंक प्रबंधन के अनुसार ऋण चुकाने की अवधि भी पार हो चुकी है। वहीं समय सीमा के भीतर किसानों पर भी 202.84 करोड़ रुपए बकाया है। फसली अल्पकालीन ऋण लेने वाले किसानों में 13,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने ऑफलाइन और 88,080 किसानों ने ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए आई एक बड़ी खुशखबरी, भजनलाल सरकार ने 9% बढ़ाया महंगाई भत्ता। देखिए दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने से पहले राज्य कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। बीते दिन छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9% तक बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, जिसमें महंगाई भत्ता 230% से बढ़कर 239% करने का ऐलान किया गया है। ये बदलाव 1 जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा। ऐसे में 1 जनवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की राशि राजस्थान सरकारी सेवक सामान्य भविष्य निधि नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी। इसके साथ ही नगद भुगतान 1 मार्च से स्वीकार्य होगा, अर्थात 1 मार्च 2024 महीने का वेतन 1 अप्रैल 2024 को देय होगा। भारी बारिश बनी मुसीबत, जोधपुर में पानी भरने से 3 परिवार घर में ही फंसे, शोर सुनकर लोगों ने बचाई जान। देखिए दोस्तों, भीषण गर्मी से परेशान जोधपुर के लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन दोस्तों जोधपुर में मानसून की दस्तक के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से तो काफी राहत मिली। दूसरी तरफ भारी बारिश और जलभराव से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई। जोधपुर में झमाझम बारिश के बाद पानी से सड़कें नदी बन चुकी है। जोधपुर भीतरी शहर के बकरा मंडी क्षेत्र में बारिश का पानी भरने की वजह से मकान की दीवार ढह गई, कई घरों में पानी भर गया। जलभराव की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहीं स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन पीड़ित परिवारों की लगातार मदद करने में जुटा है। पानी में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। जोधपुर में हुई तेज बारिश से न्यू चांदापोल रोड पर 3 परिवार अपने घरों में फंस गए। क्षेत्र वासियों ने कड़ी मशक्कत कर बारिश के पानी में फंसे 3 परिवारों के करीब 10 से 12 लोगों को बाहर निकाला। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों में गंभीर सजा के प्रावधान। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार जो नए 3 अधिनियम या कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे, उनको लेकर मास्टर ट्रेनर ने बताया कि नवीन विधियों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों में गंभीर सजा के प्रावधान किए गए हैं। नागरिकों के मूल अधिकारों को नवीन विधियों में प्राथमिकता दी गई है। वहीं दोस्तों, इस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर लालसोट मनमोहन मीणा ने कहा कि सभी प्रशासनिक अधिकारी भी नवीन अधिनियमों के बारे में आमजन को भी अधिक से अधिक जागरूक करने का भी प्रयास करें। अफसर नहीं बना तो पिता बोले बागवानी और नर्सरी संभालो, अब सालाना कमाई 40 लाख रुपए। सेब और बादाम का प्रोडक्शन लिया, प्रोसेसिंग यूनिट की तैयार। देखिए दोस्तों, सीकर के युवा किसान ने बागवानी और नर्सरी में सफल स्टार्टअप किया। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी एफओ एग्जाम में 1-2 नंबर से फेल होने के बाद 3 साल पहले इस युवा ने माता पिता की सलाह मान बागवानी खेती को आगे बढ़ाया और अब खेती से सालाना 40 लाख रुपए की कमाई कर रहा है। ये युवा है सीकर जिले के छोटे से गाँव बेरी के 27 साल के शिक्षित किसान राहुल खेदड़। राहुल अब खेत में ही प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर गाँव के लोगों को रोजगार देने की तैयारी कर रहे हैं। BSc एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद राहुल ने कई कॉम्पिटिशन एग्जाम दिए, लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन बागवानी और नर्सरी के क्षेत्र में राहुल अब नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। भीलवाड़ा में प्राइवेट हॉस्पिटल की सोनोग्राफी मशीन सीज, ड्यूटी डॉक्टर नहीं मिले। सीएमएचओ ने 2 सोनोग्राफी सेंटर का किया इंस्पेक्शन। देखिए दोस्तों, भिलवाड़ा में पीसीपीएनडीटी अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी डॉक्टर जितेंद्र पुरी गोस्वामी ने सोनोग्राफी सेंटर के विशेष निरीक्षण अभियान और पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत 2 सोनोग्राफी सेंटर का इंस्पेक्शन किया था। इस दौरान स्वास्थ्य हॉस्पिटल स्थित सोनोग्राफी सेंटर पर सोनोग्राफी डिग्री धारक डॉक्टर ही नहीं मिला। इस पर मशीन के दुरुपयोग को रोकने के लिए मशीन को ही सीज करने की कार्रवाई की गई है। आईआईटी और एनआईटी सीट के लिए काउंसलिंग जारी। आईआईटी ने जारी की पहले सेमेस्टर की डेट से 22 जुलाई से 19 अगस्त के बीच होगी क्लास। देखिए दोस्तों, देश की आईआईटी और एनआईटी समेत 121 संस्थानों की 59,917 सीटों के लिए जोसा काउंसलिंग चल रही है। दूसरे राउंड की सीट का आवंटन भी जारी हो चुका है। स्टूडेंट दूसरे राउंड की सीट आवंटन के बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग 1 जुलाई शाम 5 बजे से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जिनकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई गई है, उन्हें 3 जुलाई शाम 5 बजे तक आई क्वेरी का रिस्पॉन्स देना होगा। काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि जोसा की वेबसाइट पर सभी आईआईटीज की ओर से पहले सेमेस्टर की क्लासेज चालू होने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। क्यों 3 महीने में 210 बार धद का भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया? इतनी तो पिछले 5 साल में भी नहीं हुई। पहली बार 4 लोग जिंदा जल गए। देखिए दोस्तों, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 25 जून को केमिकल फैक्ट्री में धमाका हो गया था। इस हादसे में 4 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि 10 दमकलों ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में पिछले 90 दिन में आग की 210 घटनाएं सामने आई। पिछले 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब आग ने 4 लोगों की जान ले ली। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों, पिछले 5 साल में आग लगने की 200 घटनाएं सामने आई, जबकि इस साल 3 महीने में यह आंकड़ा 210 पर पहुंच गया।
जयपुर के स्टूडेंट के पास मिली इंटरनेशनल ड्रग LSD स्टाम्प टिकट की तरह दिखती है। अमेरिका, रूस, यूरोप में चलन, झाड़ू, कोण और वाइपर में MD की तस्करी। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र से ड्रग इंडस्ट्री के राजस्थान में शिफ्ट होने के साथ साथ इंटरनेशनल ड्रग मिलने का भी खुलासा हुआ है। पिछले 5 सालों में पहली बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने LSD जब्त किया है, जो जयपुर के एक स्टूडेंट के पास मिला था। ये वो ड्रग है दोस्तों जिसे लेने के बाद इंसान को मति भ्रम का एहसास होता है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये स्टाम्प टिकट की तरह दिखाई देता है। आम इंसान इसे पहचान भी नहीं सकता। एनसीबी जयपुर जोधपुर जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी के अनुसार तस्करों के लिए राजस्थान ड्रग खपाने का सबसे बड़ा एरिया है। यह इंटरनेशनल ड्रग जब्त होने के साथ ही अन्य प्रदेश और राज्यों से आए अन्य स्टूडेंट पैडलर के लिए बड़े खरीदार बन रहे हैं। सोनी बताते हैं कि तस्कर अब झाड़ू के कवर अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगवाए गए पार्सल, मेहंदी के कोन और वाइपर के जरिए भी इसकी सप्लाई करते हैं।